नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला। सच्चाई के आधार पर ही शासन प्रशासन की मिलीभगत से हम ये बोलना चाहते हैं बार बार, भ्रष्टाचार होता है, नशे के कारोबार होते हैं और लोगों को हर तरह से परेशान किया जाता है। घाट कोपर में कल होल्डिंग गिर गया, घाट कोपर में होल्डिंग गिर गया, 6-7 आदमी मर गए, हजारों घायल हो गए। मजे की बात देखिए कि बीएमसी केस डालती है अवैध होल्डिंग, जबकि बिना बीएमसी के मिले हुए, ये सरकारी डिपार्टमेंट के मिले हुए कोई भी अवैध कारोबार मुंबई में नहीं होता है। इसमें डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी, शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है 100%, लेकिन अब ये काना पूर्ति करेंगे, एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का काम करेंगे। हफ्ता वसूली से फुर्सत नहीं, इसलिए मुंबई की जनता बेहद परेशान हो चुकी है। कभी टोल पार्किंग के नाम पे लूटा जाता है, कभी पार्किंग के नाम पे लूटा जाता है, कभी थूकने के नाम पर लूटा जाता है, कभी किसके नाम पर लूटा जाता है। लुटेरों का भर चुका है, यहाँ लुटेरे पैदा हो चुके हैं। मुंबई का ये इतिहास, यहाँ के लोग, बाहर के लोग जो भी हैं लूटने वाले, उन्होंने नाश कर दिया है, मुंबई का नाम बदनाम कर दिया है। मुंबई योद्धाओं की भूमि थी, छत्रपति शिवाजी महाराज का डंका बजता था महाराष्ट्र के अंदर, यहाँ पर नाम दिया जाता है, उनकी पूजा होती है। लेकिन मुंबई की हालत इतने ख़राब हो चुकी हैं कि लोग सिर्फ वसूली करने में लगे हुए हैं, अपने कर्तव्य का सौदा करते हैं। 200, 500, 1000, 2000, 5000 पूरा सिस्टम बना हुआ है। बड़े ओहदे पे बैठा नेता बड़े बड़े नोटों बैग भरने का सौदा करता है, वहीं पर साइन करता है जहाँ पर कोई माल मिलने का काम होता है। शासन प्रशासन में हर आदमी को ये होड़ लगी है कि मेरा बंगला होना चाहिए, मेरा फ्लैट होना चाहिए, हजारों करोड़ की संपत्ति होनी चाहिए। कर्तव्य का सौदा करने वालों को फांसी क्यों नहीं दी जाती? आम जनता को हैरान किया जाता है। देखिए, कल तो बचा लिया मां मुम्बा देवी ने, गणपति बप्पा ने। 1 घंटे के तूफान ने पूरे बंबई को हिला के रख दिया। ट्रेनों की जो व्यवस्था थी हिल गई, ट्रेनों की व्यवस्था हिल गई, पानी भर गया। ये हाल है आर्थिक नगरी मुंबई का, जहां पर लोग भरपूर पैसा टैक्स चुकाते हैं। उसके बदले में मुंबई में क्या मिलता है? ये नेताओं की वजह से। यहाँ पर अगर शासन प्रशासन में, इस शासन प्रशासन को कंट्रोल करने के लिए अगर मजबूत नेता नहीं आया, दमदार नेता नहीं आया, तो मुंबई ड्रग्स की नगरी बन जाएगी। यहाँ पर गर्दुलों का अड्डा बन जाएगा, फेरी वालों का गढ़ बन जाएगा। अवैध वसूली खुलेआम होती है, शासन प्रशासन को पैसा पहुँचता है खुलेआम। हफ्ताखोर हो चुके हैं यहाँ के डिपार्टमेंट के लोग। 99% शासन प्रशासन हफ्ताखोर हो चुका है, कर्तव्य का सौदा करता है, जनता को हैरान करता है। इसके पीछे संज्ञान कुछ कोई ले नहीं सकता, क्योंकि कोर्ट में तारीखें मिलती हैं, जब तक उसे निपटा दिया जाएगा। सच बोलने वाले को मरवा दिया जाता है, सरकारी डिपार्टमेंट के द्वारा फंसवा दिया जाता है। ये नेता कायर हो चुके हैं, कायर। योद्धाओं की भूमि में कायर नेता पैदा हो रहे हैं। ये शर्म का विषय है, मजाक बना रखा है। जनता की कीमत कितनी? जब तक वोट देता है उतनी, उसके बाद जनता को जानवर समझा जाता है। नशेड़ी बना दिया मुंबई को, जगह जगह खुलेआम नशे के कारोबार होते हैं। शासन प्रशासन मिला हुआ है, वो सब जानते हैं। छोटे स्तर के नीचे के लोग हफ्ता खाते हैं, नौजवान पीढ़ी को बर्बाद करते हैं। कौन? शासन प्रशासन। पूरी दुनिया में आप कानून व्यवस्था देखिए, इतनी बढ़िया है कि वहाँ के शासन प्रशासन के लोग जनता के लिए काम करते हैं, जनता को बचाते हैं, अपने देश का नाम रोशन करते हैं। लेकिन भारत में आ जाइए, चरस के अड्डे, अफीम, गांजा, ड्रग्स खुलेआम बिकती है, खुलेआम। शासन प्रशासन मिला हुआ है। हम बार बार कहते हैं आपको, जब तक नीचे से ऊपर तक ये डिपार्टमेंट के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, ये हफ्ता खाते रहेंगे और लोग छूटते रहेंगे, खुलेआम वसूली करते रहेंगे। मजाक बना रखा है मुंबई आर्थिक नगरी मुंबई को। छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल बना हुआ है, वहाँ पे आप देखिए खुलेआम कब्जा, खुलेआम वसूली, आराम से मस्त। जनता परेशान, निकलने को तकलीफें होती हैं, होने दो। और अधिकारी बड़े बड़े एसी में बैठ के टांग ऊंची करके मौज करते हैं। उन्हें शर्म नहीं आती कि नीचे के लोग
क्या करते हैं देखें जाके। उन्हें मतलब है सबको हफ्ता आता है, सबको ऊपर से नीचे तक हफ्ता आता है। ये अपने घर बनाना चाहते हैं। सरकारी डिपार्टमेंट ऐसा लगता है माल का अड्डा हो गया है, माल का। तो दे दो टाटा के हाथ में, बीएमसी को भी टाटा के हाथ में दे दो, हर सरकारी डिपार्टमेंट टाटा के हाथ में दे दो, जो कम से कम भारत बच सके। ईमानदारी के कारण, ईमानदारी की वजह से भारत की साख बन सके। योद्धाओं के भारत का क्या हाल कर दिया। हर जगह वसूली, हर जगह चरस गांजे के अड्डे, दूध में मिलावट, खाने में मिलावट। क्या मजाक बना रखा है। हर आदमियों को परेशान किया जाता है, जरा सी गलती वो सब पकड़ा जाता है, लगा दिया जाता है चार्ज। मार्शल, अभी मार्शल पैदा हो गए। मार्शल काय के मार्शल, वसूली मार्शल, लोगों को हैरान करते हैं। ये उचक्के गुंडे हो चुके हैं, अनाप शनाप पैसा वसूल करते हैं। क्या है, क्या लगा रखा है। अड्डा बन गया शासन प्रशासन जनता को बचाने के लिए। जब तक महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ जैसा दमदार, असरदार, जोरदार शेर नहीं आएगा, यहाँ लूटपाट होती रहेगी और देश का हालत खच्चर होता जाएगा, बद से बदतर हो जाएगा। मैं जनता से विनती करता हूँ, आप जागृत हो जाइए। होगा सो देखा जाएगा। वीडियो निकाल के वायरल करिए, हफ्ताखोरों की वीडियो निकाल के वायरल करिए। टोल के नाम पे लूटा जाता है। अभी हाई कोर्ट के बाहर जाइए, ना वर्दी है, ना वोट लगा है, लेकिन वसूली जारी है। हाई कोर्ट के सामने जहाँ पर न्याय होता है, न्याय का मंदिर है, वहाँ वसूली जारी है। खुलेआम मिली भगत, पुलिस का कोई ठिकाना नहीं। जहाँ जरूरत होगी पुलिस वहाँ पहुँचती है। नेताओं के बीच में घिरी हुई है, उनकी सुरक्षा में लगी हुई है पुलिस। बाकी हफ्ताखोर वसूलीबाज मस्त हैं। जनता त्रस्त हो चुकी है। बचाएं महाराष्ट्र को। देश का बच्चा बच्चा आगे आए, यूट्यूब के जरिए अपनी आवाज को ऊपर तक पहुंचाए। लेकिन कहाँ पहुंचाएंगे। यहाँ तो सब मिले हुए हैं। सड़ा कर रख दिया है इस खूबसूरत प्रदेश को, मुंबई आर्थिक नगरी को। महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज ऐसी विशेष नगरी का दर्जा दिया हुआ है इस छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को और महाराष्ट्र को। उसके बावजूद शर्म नहीं आती। सब मिली भगत। नेता तो यहाँ के इतने भ्रष्ट हैं, उनको माल आने दो, बाकी जनता को मरने दो। जितने भी नेता उनके फंटर भी वसूलीबाज हैं। बस इतना ही काफ़ी है। मेरी विनती हाथ जोड़ के, शासन प्रशासन आपको सुविधा नहीं दे सकता। अब आपको ही ठोस कदम उठाने होंगे। वसूलीबाजों के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। मीडिया तो सोती रहती है, मीडिया को मतलब ही नहीं है, ज़्यादातर मीडिया को मतलब नहीं है। वो नेताओं की फ़ोटो छापने में मगन है। उनके जी हजूरी में बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं, जबकि भारत का नेता जनता के पैसे पर चलता है, जनता के पैसे पर देश चलता है। उसके बावजूद जनता को कोई सुविधा नहीं, कोई भी सुविधा नहीं। डिपार्टमेंट में जाओ चक्कर खाओ, कोर्ट में जाओ तारीख पे तारीख मिलेगी, बाजार में जाओ खाने को गंदा संदा मिलेगा, होटलों में जाओ लंबे लंबे बिल मिलेंगे, हॉस्पिटल में जाओ तो आपके घर बार बिक जाएंगे, कोर्ट में जाओ तो वकील आपको खा जाएंगे। क्या मचा रखा है आखिर। जनता के लिए कुछ नहीं। याद रखो दोस्तों, आपका कीमती वोट सोच समझ के देना, कहीं किसी निठल्ले दारूबाज को मत दे देना। चलिए बस इतना ही काफ़ी है। मैं हूँ मुंबई से रविंद्र जैन। जय हिंद।